हेलो बच्चों, आपको लगभग बायोलॉजी में मैं 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर भी 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू देने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको बायो और केमिस्ट्री में 50,000 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला है। ठीक है, पूरा जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वोलेंसी एंड सोलेनेसी फैमिली आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में शामिल होती है ये दोनों फैमिली के बारे में बताना है हमको। तो सबसे पहले दे रखा है पोइलस। इसके अंदर जो फैमिली आएगी वो पोएसी फैमिली आएगी। ठीक है, पोएसी फैमिली यानी ग्रास फैमिली आएगी। उसके बाद में स्पिंडल्स दे रखा है, इसमें जो मैंगो फैमिली है वो शामिल होती है। और डाइकोट दे रखा है, तो डाइकोट तो एक क्लास है, ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा है? पॉलीमियंस बचा है। इसके पॉलीमेंस जो ऑर्डर है इसके अंदर कॉन्वोलेंसी एंड सोलेनेसी जो फैमिली है इनको शामिल किया जाता है। और किस बेस पे किया जाता है? उसके फ्लावर कैरेक्टर के बेस पे कौन से ऑर्डर में रखा गया था? पॉलीमेंस में रखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लास इज फॉर्म बाई कंबाइनिंग सेवरल। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि सबसे जो लोएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है वो स्पीशीज होती है। और रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप है वो मिलके जीनस बनाता है। और जीनस रिलेटेड जीनस आपस में मिलके फैमिली बनाती है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर बनता है, ऑर्डर। और ऑर्डर मिलके क्या बनाता है? क्लास बनाता है। और क्लास से आगे फाइलम बनता है और फिर किंगडम बनता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है? ए क्लास इज फॉर्म बाय। तो क्लास जो होती है वो किससे, क्लास का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है ये? कई जो ऑर्डर है ये मिलके क्या बनाती है? रिलेटेड ऑर्डर जो है वो मिलके क्या बनाता है? क्लास बनाता है। तो रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्लास बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो हमने पहले भी देखा कि हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी है। सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है वो स्पीसीज होती है। और सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी किंगडम होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी होगी? किंगडम। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, इन ब्राउन एल्गी फूड स्टोरेज एज। तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो फूड होता है, ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? फियोफाइसी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो किसके फॉर्म में होता है? लेमिनेरियन एंड मैनिटोल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्टार्च फॉर्म किस में मिलती है? ये ग्रीन एल्गी में मिलती है। ग्रीन एल्गी के अंदर फूड का स्टोरेज स्टार्च फॉर्म में होता है। और उसके बाद में फ्लोरिडियन स्टार्च दे रखा है, ये रेड एल्गी में मिलता है। तो आप इसको लिख लो। ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। और स्टार्च किस में? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। और फ्लोरिडियन स्टार्च किस में मिलता है? रेड में मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली एग्जाम्पल ऑफ मॉस इज, या फिर आर दे रखा है। तो हमको मॉस का एग्जाम्पल बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फुनेरिया है वो मॉस है। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया ये रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी।
ठीक है, जिसको रोडोफाइटा भी बोलते हैं या फिर रोडोफाइसी भी बोलते हैं। और उसके बाद में मार्चेंसिया दे रखा है, और ये लीवरवर्ट होता है, लीवरवर्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू ए होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड लेमिना। तो क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न में से किसमें पादप का है जो जो प्लांट बॉडी है वो होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड लेमिना में डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, वो विभेदित होती है, बटी हुई होती है। तो ये किस में होता है? ब्राउन एल्गी में होता है। किस में होता है? ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी में ऐसा होता है। तो हमको ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा ब्राउन एल्गी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है लेमिनेरिया, ये एक ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ये फियोफाइसी का मेंबर होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट करेक्ट फॉर पाइनस। पाइनस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो हमको पाइनस के लिए बताना है कि पाइनस के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पाइनस के बारे में बताना है, तो ब्रांच स्टेम है वो पाइनस में मिलता है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर कोरोइड रूट, ये साइकस में मिलती है, साइकस में कोरोइड रूट होती है। ठीक है, दीज स्पेशलाइज्ड रूट कंटेन ए symbiotic cyanobacteria like एनेविना फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो कोरोइड रूट होती है ये साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और कौन से टाइप के हो सकते हैं? एनाविना हो सकते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और ये कोरोइड रूट किस में मिलती है? साइकस में मिलती है। ठीक है, तो पाइनस में नहीं होगी। उसके बाद में दे रखा है मोनोसियस स्पोरोफाइट। तो मोनोसियस स्पोरोफाइट पाइनस में मिलता है। इसमें होता है? पाइनस में होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेम प्लांट के अंदर ही मेल एंड फीमेल पोल दोनों फाउंड होते हैं, दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मोनोसियस स्पोरोसा, इसके अंदर मोनोसियस स्पोरोफाइट मिलता है। समझ में आ गई आपके? मोनोसियस स्पोरोफाइट किस में होता है? पाइनस में होता है। उसके बाद में इट्रोस्पोर प्लांट, इसके अंदर पाइनस में क्या होता है? पाइनस में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक तरीका का हेटेरोस्पोर प्लांट होता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट फॉर पाइनस, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नॉट करेक्ट, क्योंकि ये तो साइकस में मिलता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट बताना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जीनस को रिप्रेजेंट करता है। बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड कंपोनेंट डिनोटेड द स्पेसिफिक एपिथेट, दो किसको डिनोट करेगा? ये स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा। सेकंड जो नेम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट जो वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद में फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? जीनस, सॉरी, फर्स्ट वर्ड ही किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ दे रखा है कि स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होता है विथ कैपिटल लेटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है।
यहाँ आगे दे रखा है जीनस स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंड राइटिंग आर द सेपरेटली अंडरलाइंड, जब इसको हाथ से लिखा जाता है तो ये अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है नेम ऑफ द ऑथर अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, तो ऑथर का जो नाम होता है वो सबसे पहले जीनस का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में स्पेसिफिक एपिथेट का नाम लिखा जाता है, और उसके बाद में ऑथर का नाम लिखा जाता है, और बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता है ऑथर का नाम। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, सेकंड इसमें रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये डायग्राम है ये किसका है, तो ये कारा का है। किसका? कारा का, या फिर कारा सॉरी कारा का, या फिर स्टोन वर्ट का। ठीक है, और ये एक तरीका का ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, और ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है? क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, अब देखना है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम, इस डायग्राम के लिए हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो कारा रेड एल्गी नहीं, कारा रेड एल्गी नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है ये वोल्वेक्स का डायग्राम है, तो ये वोल्वेक्स का नहीं है। उसके बाद में दे रखा है क्लाइडोमोनास का, जो कि ब्राउन एल्गी है, नहीं ये भी क्लाइडोमोनास का डायग्राम ही नहीं है। ये किसका डायग्राम? कारा को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में दे रखा है कारा को रिप्रेजेंट करता है, और ये ग्रीन एल्गी है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब के सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉग्नाइज द गिवन फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच, हमको इसमें करेक्ट मैच करना है। ये जो डायग्राम दे रखा है ये बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साल्विनिया को। किसको? साल्विनिया का। किसका डायग्राम है ये? साल्विनिया का। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड जो डायग्राम है ये किसका है? सेफेगनम का। ठीक है, और जो तीसरा जो डायग्राम दे रखा है वो किसका दे? जो लास्ट डायग्राम दे रखा है ये किसका दे रखा है? फुनेरिया का। ठीक है, अब आप आराम से कर दोगे। ठीक है, ये फुनेरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये साल्विनिया को करता है, ये सेफेनेगम को करता है, तो ये साल्विनिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेफेनेगम को रिप्रेजेंट करता है, और ये फुनेरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा इससे मैच हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कौन सा मैच होगा। जब इनको मैच कराओगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। यहाँ लिस्ट फर्स्ट दे रखी है और लिस्ट सेकंड दे रखे है, तो हमको इनको मैच कराना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर ए ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहले दे रखा है सिलोटम। ठीक है, सिलोटम किससे मैच होगा? तो आपको बताना है सिलोटम किससे मैच होगा। तो ये होगा सिलोप्सिडा से। किससे होगा? सिलोप्सिडा से। उसके बाद में जो सेकंड दे रखा है ये किससे मैच होगा? लाइकोप्सिडा से। लाइकोप्सिडा से। उसके बाद में इक्विसिटम दे रखा है, और इक्विसिटम किससे मैच हो जाएगा? ये सिप्नोप्सिडा से। ठीक है, किससे हो जाएगा? उसके बाद में एडेंटियम दे रखा है, वो जो कि टेरोप्सिडा से मैच हो जाएगा। किससे होगा? टेरोप्सिडा से। ठीक है, जब इनको आपस में मैच कराते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो
आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसेशन दे रखा है एंड अदर द लेबल्ड एज ए रीजन दे रखा है। एसेशन एंड रीजन के बारे में हमको दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट एसेशन दे रखा है और उसके बाद में रीजन दे रखा है, तो ए दे रखते हैं। द जिम्नोस्पर्म आर हिट्रोस्पोरम, तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो हिट्रोस्पोर्स प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के स्पोर बनते हैं। कौन कौन से? एक तो लार्ज होते हैं और दूसरा जो स्पोर होता है वो स्मॉल स्पोर होता है। तो रीजन दे रखा है जिम्नोस्पर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो जो कि लार्ज होता और उसके बाद में दे रखा है माइक्रो जो कि स्मॉल स्पोर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए जिम्नोस्पोर जो प्लांट होते हैं वो हिट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं। तो ये रीजन बिल्कुल सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, ए को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन। तो उसके बाद में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं करेक्ट, नॉट करेक्ट दे रखा है लेकिन ये तो करेक्ट है। उसके बाद में फोर देख लेते हैं, ठीक है, फोर देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है आर हिज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जिम्नोस्पोरम हिट्रोस्पोर क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये हिट्रोस्पोर होते हैं, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ हमको देखना है नॉट करेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के लिए, किसके लिए? ब्राउन एल्गी के लिए। तो फर्स्ट दे रखा है दे आर फाउंड प्राइमरली इन मेराइन हैबिटेट, दे आर फाउंड प्राइमरली इन मेराइन हैबिटेट। तो ये मेराइन हैबिटेट में मिलता है या फिर नहीं मिलता है, हमको ये बताना है। तो ब्राउन एल्गी जो होता है वो मेराइन हैबिटेट में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये मेराइन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो ये ग्रेट वेरिएशन शो करता है साइज में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, ब्रांच होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, ठीक है, और कुछ मैसिव होते हैं जैसे कि कैल्फ होता है जो कि 100 मीटर तक बड़ा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं इन साइज में, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दे यूजली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ए नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। इसके अंदर जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जू स्पोर के द्वारा, ठीक है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉन मोटाइल स्पोर, तो नॉन मोटाइल स्पोर तो नहीं होगा, कैसा होगा? मोटाइल स्पोर होगा, क्योंकि जू स्पोर एक तरीका का मोटाइल स्पोर होता है और बाइफ्लैजिलेटेड होता है और पियर शेप होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर स्पाइरोगाइरा, लेमिनेरिया एंड पोरफायरा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेमिनेरिया ये तो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, और स्पाइरोगाइरा कैसा है? स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। और पोरफायरा कैसा है? रेड एल्गी होता है, ये रेड एल्गी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो कौन सा सही है? इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, नॉट करेक्ट, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 3 सही हो जाएगा, नॉट करेक्ट 3 होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ए स्पेशल मेम्बर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म बाय द एक्सटेंसिव ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया
बैक्टीरिया की सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसकी इनफोल्डिंग होकर क्या बनाती है, इनफोल्डिंग होकर क्या बनाता है, ये मीजोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या बनता है, मीजोसोम्स बनता है। ठीक है, और किसके अंदर बनता है, ये बैक्टीरिया सेल्स के अंदर बनता है। और मीजोसोम्स का जो काम होता है वो क्या होता है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या, उसे क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन में ये हेल्प करता है मीजोसोम। और ये रेस्पायरेशन का भी काम करता है, किसमें, बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किसके बने हुए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, या तो इसके अंदर डीएनए होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, और जो प्रोटीन होती है ये कैप्सिड होती है। ठीक है, तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए या फिर आरएनए होता है, और प्रोटीन कैप्सिड होता है। ठीक है, तो आगे दे रखा है कि वायरस आर मेड अप ऑफ, तो वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, डाइकेरियन इज फॉर्म इन फंजाई वैन, तो डाइकेरियन जो स्टेज होती है वो कब बनती है, तो आप देख सकते हो कि के अंदर प्लाज्मोगेमी होगी, और प्लाज्मोगेमी होगी तो ये डाइकेरियन स्टेज बनेगी। इसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दोनों जो हेप्लोइड सेल्स होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है ये फ्यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है ये डाइकेरियन स्टेज होती है। डाइकेरियन स्टेज होने के बाद में कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी के अंदर ये न्यूक्लियस है, दोनों का आपस में फ्यूज हो जाएगा, और फिर किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होता है, और उसके बाद में स्पोर बनता है, और स्पोर जर्मिनेट होकर ये हेप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है डाइकेरियन हिज फॉर्म इन फंजाई वैन, कब बनता है डाइकेरियन स्टेज, जब न्यूक्लियस ऑफ द टू हेप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमिडिएटली, ये आपस में फ्यूज नहीं होते, जब इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता लेकिन प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाता है, तब ये स्टेज बनती है। ठीक है, डाइकेरियन स्टेज, और ये किस में मिलती है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर फंजाई, फंजाई के लिए ट्रू बताना है हमको। तो आपको पता होना चाहिए जो फंजाई होता है, फंजाई के लिए हमको ट्रू बताना है। तो दे आर ऑटोट्रोपिक, नहीं ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे लेक ए रिजिड सेल वाल, इसके अंदर रिजिड सेल वाल नहीं मिलती है। तो फंजाई के अंदर जो सेल वाल होती है किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में दे रखा है दे आर हिट्रोट्रोपस, बिल्कुल सही है, हिट्रोट्रोपस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है दे लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो फंजाई होता है वो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ क्यों दे रखा है ऑप्शन में लेक, तो लेक तो नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ट्रू पूछा है तो कौन सा ट्रू होगा, थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है सम फंजाई आर इडिबल, कुछ फंजाई होते हैं जो कि इडिबल होते हैं, बिल्कुल सही है। मोरल एंड ट्रफल जो फंजाई होते हैं वो इडिबल फंजाई होता है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिज प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इसके अंदर मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें,
थर्ड। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और अपने जो फ्रेंड है उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और साथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और आपका स्कोर इससे बूस्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच।